अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। आज सुबह से मैं निकला हुआ हूँ। सुबह पहला वीलॉग किया, दूसरा किया और तीसरे का टाइम हो गया। तो एक बड़ी खूबसूरत जगह से मैं गुज़र रहा था। अभी बाद में आपको ये जगह भी दिखाते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो मैं बस अभी पहुंचने वाला था, तो मैंने हवा बड़ी खूबसूरत चल रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था जिस तरह गाड़ी में ड्राइव कर करके कि यहाँ पे खड़ा होकर ज़रा वीलॉग करके ही घर की तरफ जाऊँ, ताकि जाके फिर ज़रा शावर लेके तो फिर सोफ़े पे बैठ के तो बस फिर को अगले 2 घंटे ना दिमाग को थोड़ी सी रेस्ट भी दी जाए। ये कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे समंदर किनारे हवा तो होगी, तो जो स्टैंड मेरा है वो मसले मसाइल पैदा कर सकता है। तो मुझे अब 2 चीज़ों पे ख्याल रखना पड़ेगा, स्टैंड पे भी और आईपैड भी। तो अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करेंगे। पीटीआई अपनी पुरानी हरकतों पे आ गई है, जिसका सहारा अल्ताफ़ हुसैन लिया करता था और आज इसका अंजाम भुगत रहे हैं। पीटीआई ने रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए वो बयानबाजी शुरू कर दी है जो भारत को फ़ायदा पहुँचा रही है। गंडापुर ने कहा है कि एक बयान दिया था कि वो भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारतीय हुकूमत ने फ़ाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बतौर सबूत जमा करवा दिया है और फैटफ हकाम के मुताबिक भारत की जानब से वज़ीर-ए-आला के KPK का बयान जमा करवाया गया है और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ़्तार करते हैं लेकिन अदारे उन्हें रहा कर देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्ट के टास्क फोर्स में अली अमीन गंडापुर के इस बयान को अपने मौक़िफ़ की तायद करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दोबारा फिर दरख्वास्त की है। अब इससे अंदाज़ा करें कि भारत जो है वो सबूत क्या इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में जाना चाहिए। यही भारत जो है वो बयान देखें ना, माजी में मुझे याद है कि मियाँ साहब के बयान को लेकर पीटीआई इस किस्म की सियासत किया करती थी जो कि बाद में झूठ साबित हुई। तो अभी आज पीटीआई जो खुद कर रही है, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा जो है ना वो इनको सोचना चाहिए ये किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल फैटफ हकाम का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने बयान की बुनियाद पर मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। भारत ने अली अमीन गंडापुर के बयान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चार्जशीट करार दिया है। ख्याल रहे अक्टूबर 2022 में फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। पाकिस्तान 2018 से फैटफ की ग्रे लिस्ट में था। इसके बाद से भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया मुस्तकिल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का नाम दोबारा ग्रे लिस्ट में जाए। अब अंदाज़ा करें कि क्या ये लोग हैं, रहम के काबिल हैं। गंडापुर जानता है कि इसकी हुकूमत जारी है। इसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब जाने से पहले आपको पता IMF और बहुत सारे दूसरे अदारों की किस्तें जमा नहीं वापस करवा रहे थे और खड़े खड़े जलसे में पेट्रोल सस्ता कर गए थे। वजह ये थी कि हम तो जा रहे हैं और हमारे जाने के बाद हमें क्या, पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान का जो भी है उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे और आज अली अमीन गंडापुर साहब जो, उनको भी जब पता लग गया कि वो किसी भांडे के टक्कर नहीं रहे और वो उनके आखिरी अयाम चल रहे हैं। जिस तरह मेरे सामने यहाँ पे सूरज है वो जैसे से गुरूब होता जा रहा है वैसे वैसे रोशनी कम होती जा रही है। इसी तरह जो अली अमीन गंडापुर है उसका भी सूरज गुरूब होता जा रहा है और वो जो रोशनियाँ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। बट एनी हाउ मैं हैरान परेशान हूँ ऐसे लोगों पर जिनको मुल्क तभी अपना लगता है जब वो इक़्तिदार में होते हैं और जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तो इमरान खान कहा करता था कि बम गिरा दें, तबाह कर दें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान को। तो आज वही अली अमीन गंडापुर कर रहा है जो कि मेरे ख्याल में एक सियाती है। इमरान खान का विज़न का अंदाज़ा लगाएं कि आज भी उस्मान बुज़दार पर अटका हुआ है। एक जाखल खतून को सेनेटर बनवा दिया है क्योंकि मसूफ़ा बुशरा बीबी की नई फ़रागोगी हैं और सुप्रीम कोर्ट में काजी के साथ बाकायदा तौर पर बदतमीज़ी कर चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सानिया नश्तर के इस्तीफ़े के बाद खाली होने वाली सैनेट की नशिस्त पर हुकूमती हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मिशाल यूसुफ़ज़ई कामयाब हो गई हैं। KP असम्बली में सैनेट की खाली नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमती हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मिशाल यूसुफ़ज़ई को 86 वोट मिले हैं, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने मिशाल यूसुफ़ज़ई को कामयाब का 58 जो फार्म है वो जारी कर दिया। अपोजिशन के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार महताब ज़फ़र 53 वोट हासिल करने में कामयाब रही, जबकि सैनेट की नशिस्त के लिए तीसरी आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालद को सिर्फ 1 वोट मिला। इस नशिस्त पर PTI की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मिशाल यूसुफ़ज़ई, अपोजिशन के महताब ज़फ़र और
खालिद ज़िया के दरमियान मुकाबला था। यहाँ पर एक चीज़ पर आपको गौर करना चाहिए और वो है कि इमरान खान जेल में बैठकर भी अपनी पार्टी को गिराना चाहता है तो वो गिरा ले। अब मैं और आप उसमें क्या कर सकते हैं। यानी इस वक्त जो भी पीटीआई में हो रहा है इसमें इमरान खान का हाथ है। जो टिकटें बेची इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से बेची, इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है। टिकटें जो बिकी थी वो इमरान खान की मर्ज़ी से बिकी थी। इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर ना कभी पहले टिकटें बिकी हैं। चाहे वो आपको याद है पंजाब असम्बली के इलेक्शन के वक्त ज़मान पार्क के बाहर एक मेला लगा करता था जिसमें हलवा पूड़ी और डांस हुआ करता था, और उस डांस के बाद वो टिकटों के ख़रीदार जो हैं वो उसी जगह पे, वो डांस वाली जगह पे सोया करते थे। वो मेरे ख्याल में आप लोगों ने वो सारी वीडियो देखी, वो सारी टिकटॉक देखी हुई हैं। तो वही कुछ हो रहा है। तो इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, अब भी उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बात बता दूँ, जिस तरह इमरान खान साहब लगे हुए हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो 5 अगस्त से पहले आधी असम्बली जो है वो अपनी नाअहल करवा चुके होंगे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी असम्बली जो है नाअहल होती जाएगी। जिनकी चॉइस मिसाल यूसुफ सई जैसी एक, मैं अब उस खतून के बारे में क्या कहूँगा, चले ठीक है ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन एक बात और भी याद रखनी चाहिए। आज एक दोस्त से मुलाकात कह लें, टेलीफोन पर बात कह लें, तो कहते हैं कि खान साहब जेडे नाले देने बड़े ढीले ने। अब नाले के ढीले के बंदे का कमाल ये है, और वो उनके एक शबर जैदी साहब हैं जो उन्होंने बात की है वो मैं यहाँ पे अब रिपीट नहीं करना चाहता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरी ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी ने ज़राए के बताया कि 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरी ने रूस से तेल की खरीदारी गुज़श्ता हफ्ते रोकी। और ख़बर रसा एजेंसी के मुताबिक भारत तेल दरामद करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि रूस के समंदरी खाम तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है। ट्रंप ने जो कहा था ना वो ऐसे नहीं कहा था। ट्रंप जो तपा हुआ है ना भारत पे, वैसे नहीं तपा हुआ। उसके पीछे बहुत सारी रीज़नें हैं। एक रीज़न ये भी है कि वो रूस के साथ सारी तजारत कर रहा है, और जो रूस है वो भारत के पैसों से यूक्रेन पर बम गिरा रहा है। ये मौक़िफ़ जो है वो सदर ट्रंप का है, और सदर ट्रंप समझता है कि इस वक्त जो रूस है वो मतलब कि कोई बेहतर किरदार अदा नहीं कर रहा। और ज़ाहिर है वो जिनके पैसों से कर रहा है वो फिर इत्तेहादी अगर अमेरिका के हों तो गुस्सा तो आपको आएगा। ख़बरसां एजेंसी ने यह भी कहा है कि भारतीय आयल रिफाइनरी और वज़ारत तवानाई ने इस खबर पर तबसरा नहीं किया। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर ने 14 जुलाई को रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, और गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने रूस से असला और तवानाई खरीदने के बायस भारत पर 25% जो है वो टैरिफ जो है वो लगाए भी थे। और वो लगाए इसलिए थी कि भारत जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और जब भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो फिर ये कुछ तो होना ही होना था। और भारत जो है ना वो अगला घर देख के आएगा, इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है। वो तो होना ही होना था। लेकिन इसका कोई और दूसरा हल भी तो इसका कोई नहीं है ना, कि एक तरफ जो है वो ट्रंप जो उसने जीना हराम किया हुआ है, और दूसरी तरफ जो मोदी सरकार है उसका जीना हराम किया हुआ है उसकी अपोजिशन है। क्योंकि जो उसकी अपोजिशन है वो इस वक्त बड़ा सख्त टाइम उसने दिया हुआ है, और इस वक्त जो मोदी सरकार है ना, वो मोदी जो है ना वो बेचारा जगह ढूंढ रहा है कि छुपे कहाँ। एक तरफ से उसको वो पुरानी फिल्मों में वो पता है, जैसे बचोगे तो बीरू से पटोगे। अब वो हिसाब है कि वो अगर पाकिस्तान से बचता है तो उसको अमेरिका जो ट्रंप है वो जलील कर रहा है, और अगर वो उससे बचता है तो फिर उसके जो अपनी अपोजिशन है उसने उसका जीना हराम किया हुआ है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्टिव हैं, फुल एक्टिव हैं। आज उनकी तस्वीर जो है, कल उनकी जो तस्वीर आई वो आपको पता ही है, वो तस्वीर ने वक्त डाले रखा। कल मरीम नवाज़ साहब ने जो तस्वीर शेयर की, मतलब आप अंदाज़ा कर लें कि एक तस्वीर आने से सोशल मीडिया पे सिर्फ नज़र आ रहा था तो वो आ रहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। फिर उसके बाद एक और तस्वीर थी, वो मैंने भी ट्वीट कर दी कि जब बड़ा छोटा भाई काबिल हो तो बड़ा भाई जो है वो ऐसे ही सीना अकड़ कर चलता है। तो आज मरीम नवाज़ साहबा और जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने सऊदी अरब के सफ़ीर से मरी में मुलाकात की है। तो इसका मतलब है कि अभी भी पीछे बैठ के जो डोरियां हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हिला रहे हैं। अभी भी पीछे बैठकर जो मुल्क है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ख्वाब देखे, बहुत सारे लोगों ने नवाज शरीफ को सियासत से आउट करने की कोशिश की, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ जो है वो माइनस हो चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ना तो माइनस हुए हैं और कभी शायद माइनस ना हो सकेंगे किसी से। उसकी रीज़न है कि नवाज शरीफ साहब जो है उससे लोग प्यार करते हैं। लोग इसलिए प्यार करते हैं कि नवाज शरीफ का दिल जो है इस मुल्क की आवाम के लिए धड़कता है। वो इक़्तिदार में हैं या नहीं हैं, जब देखें जब उनको जेल में भी डाला तो वो, मैं इस बात की कसम खाने को तैयार हूँ कि वो जेल में भी थे। मेरी उनसे 2 जेल में मुलाकात हुई है, लाहौर जेल में भी हुई थी और मेरी अडयाला जेल में भी मुलाकात हुई थी, और मेरी उनसे बहुत सारी लंदन में भी मुलाकातें हुए थे। वो हर जगह पे हर वक्त पे
एक ही बात करते थे कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे दौर में पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा था। जब वो जेल में थे वो भी ये कहते थे कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जा रहा है, और जब वो लंदन में भी थे तो वो यही बात करते थे कि पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हो रहा, कि जब भी मौका मिलेगा तो पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक करम करेगा, हम फिर कोशिश करेंगे पाकिस्तान को वापस उसी जगह पर लाने के लिए। तो आज उनका भाई और उनकी बेटी सुबह शाम मसरूफ़ हैं पाकिस्तान को दोबारा खुशहाल बनाने में, और वो ख़ुद भी जब भी ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, वो खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान के लिए। इसीलिए नवाज़ शरीफ से मोहब्बत है, और यही वजह है नवाज़ शरीफ से मोहब्बत के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। और जाने से पहले मैं ज़रा आपको ये खूबसूरत जो जगह है ना, ये ज़रूर दिखाऊँ। ये देखें ज़रा, ये कितनी खूबसूरत जगह है। मैं बिलीव करें कि और ये मेरे घर से बिल्कुल ऐसे ना, जैसे आप कहते हैं ना कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और अच्छा, आपको मैं ज़रा यहाँ पे भी ये बताता चलूँ, ये जो आपको मेरे पीछे कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये कश्तियाँ चलने वाली नहीं हैं, ठीक है जी। ये कश्ती जो नज़र आ रही है चलने वाली नहीं, ये घर है। और ये जो कश्ती नज़र आ रही है ये भी चलने वाली नहीं है, ये घर है। इसके अंदर लोग रह रहे हैं, और इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो बाकायदा तौर पर सिटी गवर्नमेंट को रेंट दे रहे हैं, बाकायदा तौर पर इसका किराया दे रहे हैं। यहाँ पे इनके पास बिजली भी मौजूद है, ये देखिए बिजली की तार जा रही है। इनके पास इंटरनेट भी मौजूद है, और ये इनके साइकिल भी खड़े हैं। ये जो आप मेरे पास पीछे साइकिल देख रहे हैं, आपको पता है साइकिल जो है वो बड़ी कमाल की चीज़ है। हॉलैंड में साइकिल होती है, तो इनके पास साइकिल भी हैं। ये साइकिलों पे शहर आते जाते भी हैं। तो जब वॉक करते करते हम लोग भी कभी इसी रास्ते वॉक करने आए तो यहाँ से गुजर कर वॉक करके जाते हैं, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा जो सांस है ना वो बड़ा फ्रेश सा आता है। अल्लाह पाक आप लोगों को बस अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी दुआएं आपके साथ है। सलामत रहें, खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कमेंट बॉक्स में इस नारे को लिख दें। थैंक यू वेरी मच।